हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज सभी को स्वागत है मेरा चैनल द स्टोरी हब पे। तो आज फिर आप सभी लोग के लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ, तो कृपया अंत तक बने रहें। सीतापुर गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बचपन से ही जंगल के बारे में बहुत चाहकर था। उसके मन में अनेक प्रश्न थे, जैसे कि जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं, उनका आहार कैसा होता है और वहां के पेड़ पौधों के नाम क्या हैं। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह जंगल में जाकर इन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढेगा। अगले दिन राहुल जंगल की ओर चला। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंचा और बैठ गया। वहां बैठते ही उसने देखा कि एक मोनकी उसकी ओर आ रही थी। राहुल को बहुत खुशी हुई और उसने मोनकी से पूछा, नमस्ते, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। मोनकी ने उसे एक बड़ी सी उच्चारण वाली सूची दी, जिसमें शेर, बाघ, हाथी, लंबू, खरगोश, नीलगाय, उड़ने वाली मुर्गी, तालाब का मेंढक, जबरदस्त बंदर, मेंढक। राहुल बड़ी ध्यान से सूची सुन रहा था। वह सभी नामों को याद करने का प्रयास कर रहा था। बड़ी मेहनत के बावजूद वह खुद को रोक नहीं सका और पूछता रहा, और उनका आहार कैसा होता है। मोनकी ने मुस्कान देते हुए कहा, जंगल में हर जानवर का अलग अलग आहार होता है। शेर और बाघ बकरे और हिरणों से पोषण करते हैं। हाथी और लंबू पौधों और फलों का सेवन करते हैं। खरगोश खरगोशी घास और पौधों से पोषण करते हैं। नीलगाय भी घास खाती है। उड़ने वाली मुर्गी की प्रमुख पसंद भीगे मेंढक होती है, जो उन्हें अपनी खुशबू में चखने की अनुमति देती है। और बंदरों को फल और बड़ी पत्तियों में रुचि होती है। मेंढक और मछली तालाबों में रहकर अपना आहार प्राप्त करती हैं। राहुल बहुत उत्साहित हो गया और मोनकी से धन्यवाद कहकर अलग हो गया। अगले दिन राहुल जंगल में और आगे चला। वह जंगल के हर कोने में घूमता रहा और अनेक जानवरों को देखता रहा। उसने एक उच्चारण सूची बनाई, जिसमें वह सभी जानवरों के नाम लिखता गया। वह जंगल के साथी जानवरों के बारे में बातें सुनता रहा, उनके रहने के स्थान के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में। उसने जानवरों के बीच की दोस्ती बढ़ाई और वह अनुभवों से भरे जंगल के बारे में अधिक जानने के लिए उनसे सीखने की कोशिश की। राहुल ने एक दिन जंगल में एक बंदर को देखा। वह देखा कि बंदर बहुत ही शरारती और चतुर था। उसने बंदर से पूछा, आप जंगल का बहुत आनंद लेते हैं, क्या आप मुझे और बता सकते हैं। बंदर ने अपनी मूंछों को पकड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे जंगल में रहना बहुत पसंद है। हम बंदर खाने पीने की वस्तुओं को ढूंढते रहते हैं। हम ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और फलों का स्वाद लेते हैं। हम खेलने में बहुत माहिर होते हैं और एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। राहुल बंदर की कहानी सुनकर हंस नहीं सका। उसने बंदर से पूछा, आपके पास कोई मजेदार कहानी है जो आप मुझसे साझा करना चाहेंगे। बंदर मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मेरे पास एक मजेदार कहानी है। एक बार जंगल में एक महान वानर सिंहासन पर बैठा था। उसे प्रशांति और शांति की तलाश थी। उसने एक प्रतिष्ठित साधु को धर्मसभा में जाने का आह्वान किया। साधु ने उसे कहा कि यदि वह अपने आप को पूरी तरह से खोजना चाहता है, तो वह एक यात्रा पर निकलना चाहिए। वानर ने साधु की सलाह मानी और वह यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने कई अद्भुत और खतरनाक स्थान देखे। वह जंगल के गहरे भागों, नदियों और पहाड़ों से गुजरा। इस यात्रा के दौरान उसने अपनी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाया, आत्मविश्वास प्राप्त किया और अपनी सहायता के लिए नए नए दोस्त बन। अंत में वानर अपने मंदिर पर लौटा और साधु के पास गया। साधु ने पूछा, क्या तुमने अपनी प्रशांति और शांति पाली है। बंदर ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, मेरी यात्रा ने मुझे वह सब दिया है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैंने अपने आप को और अपने आसपास के परिवेश को समझा है।
मैंने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और खुद को परिवर्तन करने की क्षमता प्राप्त की है। अब मैं खुद को शांति और प्रशांति से परिपूर्ण महसूस करता हूं। राहुल ने बंदर की कहानी को सुनकर अच्छा महसूस किया। उसने बंदर से धन्यवाद कहा और कहा, तुमने मुझे सचमुच प्रेरित किया है। मैं भी अपनी यात्रा करने का निर्णय लेता हूं, ताकि मैं भी जंगल के जीवन को समझ सकूं और नई अनुभवों को प्राप्त कर सकूं। राहुल ने अपनी यात्रा शुरू की और वह जंगल के गहरे गहरे हिस्सों तक पहुंचा। उसने विभिन्न जानवरों से मिलने का आनंद लिया, उनके आहार, रहने के स्थान और उनके जीवन शैली के बारे में सीखा। इस तरह राहुल ने जंगल की यात्रा पूरी की और जंगल के अन्य साथियों से नई दोस्ती की। यह यात्रा उसे जीवन के नए संदर्भों को समझने का मौका दिया और उसकी सोच और दृष्टिकोण को विस्तृत किया। उसने जानवरों के आपसी संबंधों के महत्व को समझा और जंगल की समृद्धता और सामान्यता के बारे में गहरी समझ प्राप्त की। इस यात्रा ने उसकी अद्यतन और संपूर्णता की भावना को बढ़ाया और उसे जीवन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं का महसूस कराया। जंगल की यात्रा ने उसे अपनी नई पहचान और दृष्टिकोण के साथ घर लौटने का सौभाग्य यदि आपको प्रदान मेरा किया। ये स्टोरी अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक मीठा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।